नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की कुराबड़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत परमदा के वर्तमान सरपंच शिवलाल मीणा के साथ पंचायत में किए गए विकास कार्यों एवं पंचायत की समस्याओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथियों, हम आपको बता दें कि इस पंचायत में करवाए गए विकास कार्यों की पूरे ज़िले में चर्चा है, क्योंकि पंचायत में जहां जहां सड़कों की हालात जर्जर थी वहां पर श्री मीणा द्वारा नवीन सीसी रोडों और इंटरलॉकिंग सड़कों का निर्माण करवाया गया है, जो आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पंचायत में सड़कों के साथ साथ पात्र परिवारों को पीएम आवास का लाभ दिलवाया, पात्र नागरिकों को पेंशन योजना से जोड़ा गया, पेयजल की व्यवस्थाओं पर काम किया गया, खासतौर पर पंचायत की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया है। इसके अलावा पंचायत में चहुमुखी विकास, जो आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं, वह सरपंच शिवलाल मीणा के कार्यकाल में करवाया गया है। सरपंच शिवलाल मीणा ने आरपीडी न्यूज़ की टीम के साथ खास मुलाकात में बातचीत करते हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज़ राजस्थान पंचायती दुनिया के लिए रविंद्र कुमार की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो सरपंच साहब, आपका पूरा परिचय? सर, मेरा नाम है शिवलाल मीणा है। जी। सरपंच ग्राम पंचायत परमदा, पंचायत समिति कुराबड़, जिला उदयपुर, राजस्थान। जी। सर्वप्रथम मैं 2020 में सरपंच बना था। जी। और मैं उदयपुर ज़िले में उस समय जो चुनाव के चालू स्टार्ट हुए थे, उस समय में मैं उदयपुर ज़िले में मात्र अकेला ही निर्विरोध सरपंच था। आप निर्विरोध सरपंच बने? मैं निर्विरोध बना था। तो सरपंच साहब, सबसे पहले क्या जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गांव की जनता ने आपको मान सम्मान दिया, उसके लिए? मैं जब वार्ड पंच भी बना था 2 बार पहले, जी। तो उस समय भी मैं निर्विरोध वार्ड पंच ही बना था, गांव वालों की, जनता के आशीर्वाद से। क्योंकि मैं हमेशा जनता के साथ में उनके छोटे मोटे जो भी काम होते हैं, उसके किसी भी काम के लिए मैं हमेशा जनता के साथ में जुड़ा रहता हूँ। जनता की जो भी जनता के काम होते हैं उसको मैं हमेशा तत्परता से करवाता हूँ। और राज्य सरकार जो भी स्कीम है, इन स्कीम योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी से अवगत करवाता हूँ। उनके जो भी सुख दुख में कुछ काम होते हैं, वो काम में उनके साथ में रह के मैं उनको कार्य करवाता हूँ। इसी से मुझे निर्विरोध सरपंच भी बनाया। उसके बाद में लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया। मेरे सामने और भी कई उम्मीदवार थे, लेकिन उनसे बेहतर मुझे समझा ग्राम पंचायत वासियों ने कि ये भाई अपना सरपंच बन जाए तो अपना काम अच्छी तरह से निभा सकेगा, कर सकेगा। अब आपके जैसे 4 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। जी सर। तो किस प्रकार से काम हुए मोटे तौर पर? सर, जिस तरह मेरा 4 वर्ष का कार्यकाल है, मैंने ऐसे गांवों में भी काम की जो भारत आज़ाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद में अभी तक किसी सरपंच या किसी ने वहाँ पर उस गांव में काम नहीं करवाया था। उस गांव में मैंने कम से कम भी अपने नरेगा की रोड करवाए, पुलिया करवाया, सीसी रोड करवाई, नाड़ियाँ करवाई और हैंडपम्प लगवाए, इंटरलॉकिंग करवाई, सीसी करवाई, ग्रेवल सड़कें बनाई, शमशान घाट बनाया। ऐसा गांव है ग्राम पंचायत परमदा का तरीबा, जो एक फला है। उसमें आज़ादी के बाद से कभी किसी ने कोई विकास नहीं करवाया, लेकिन मैंने उस गांव में इतना विकास करवाया, सबसे ज़्यादा विकास करवाया। और इसके अलावा दूसरे गांव भी थे, जैसे भगत सिंह का गुड़ा, परमदा, नाड़, बांडी मंगरी, काशिया, निचला चोटिया, उपला चोटिया, इन गांवों में भी मैंने पेयजल की दृष्टि से करीबन परमदा में 2 सोलर पंप लगाई। खोड़िया जी अपने नाड़ में ये एक मंदिर है, वहाँ पर सोलर पंप लगवाई। और अपने नवल सिंह जगुड़ा में लगी, बांडी मंगरी में लगवाई थी। वो बांडी मंगरी वाली किसी कारणवश थोड़ी सी डैमेज हो गई। और अभी मैंने पूरी ग्राम पंचायत परमदा को, मैंने इसमें जो भी 7-8 रेवेन्यू विलेज हैं, उसमें मैंने सभी गाँव में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर हर नल योजना के तहत सभी घरों में नल से कनेक्शन दिया जाएगा। और जल जीवन मिशन के तहत पूरी ग्राम पंचायत में मैंने सैंक्शन करवा दिए और कार्य भी चल रहा है, प्रगति पे। कुछ गांव में तो पाइपलाइन डाल भी दी है और कुछ में भी काम चल रहा है। सरपंच साहब, भारत सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है जी सर, महानरेगा योजना। जी सर। जिसको लेके क्या कहना चाहेंगे, लोगों को रोजगार? सर, महानरेगा ऐसे स्कीम है, योजना है जो बहुत ही अच्छी है। ग्रामीण लोगों के आर्थिक दृष्टि को ऊपर उठाने में तो महानरेगा बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय कार्य योजना साबित है, जिससे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और जीवन ऊपर उठता है।
लोगों को रोज़गार के लिए बाहर पलायन नहीं करना पड़ता है, अपने ही रोज़गार मिल जाता है। प्रति परिवार को 100 दिन 100 डेज रोज़गार की गारंटी होती है सरकार की तरफ से, और हम भी पूरा प्रयास करके हर परिवार को 100 दिन की जो राष्ट्रीय रोज़गार गारंटी योजना है उसमें हम 100 दिन योजना कार्य के लिए हम 100 डेज योजना के तहत उनको हम रोज़गार देते हैं। और अभी भी हमने हमारी ग्राम पंचायत में कम से कम इस साल में मार्च 2025 तक हमें इस साल के 100 डेज करवाने होते हैं। 31 मार्च 2025 तक 100 डेज करवाने होते हैं इस साल के 24 के। इसके बदले में हमने कम से कम 40-50 लोगों के 40-50 परिवारों के हमने 100 डेज रोज़गार दे दिया है। अभी तो मार्च बहुत दूर है, मार्च तक तो हम करीबन 75% लोगों को 100 डेज रोज़गार दिलाने का मेरा मिशन है। तो मैं 75 के 80-90% में इनको कुछ एक सरपंचों का कहना है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत जैसे आप पक्के काम करवाते हैं तो उसका भुगतान काफ़ी। हाँ सर, ये ज़रूर है। मनरेगा योजना में जो हम काम करवाते हैं वो टेंडर के माध्यम से होते हैं, टेंडर के बाहर के लोगों के होते हैं, तो उसमें मटेरियल का वो भुगतान टाइम पे नहीं हो पाता है। तो जो भी काम करवाते हैं वो पैसे के लिए बहुत परेशान होते हैं, हम भी उनको टाइम पे भुगतान नहीं हो पाता है, तो हम भी काम थोड़ा सा टाइम पे नहीं करवा पाता है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध आशा करता हूँ कि जो टाइम मटेरियल का पैसा है मनरेगा का वो समय पर हमें दिया जाए, ताकि हम समय पर राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के जो काम है, पक्के काम है, उसको समय पर निष्पादित कर सके। सरपंच साहब, एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता जी है। सर। कहीं कि अपने अगर क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा क्षेत्र में आज भी कहीं काफ़ी पीछे है। जी सर। हालांकि उदयपुर से सटा हुआ क्षेत्र है। जी सर। लेकिन एसटी बहुल्य क्षेत्र है। जी सर। उसके बावजूद भी जो सरकार अपने आप में गारंटी लेती है कि हम सबको रोजगार भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य, लेकिन वास्तविक जो सर्वे किया तो उसमें ऐसा पता चला कि वास्तव में आज भी बच्चे हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं रोजगार की दृष्टि से या शिक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले अगर परमदा की बात करें तो यहाँ शिक्षा का स्तर किस प्रकार का? सर, परमदा का स्तर, ग्राम पंचायत परमदा का शिक्षा का स्तर थोड़ा सा डाउन ही है। इतना डाउन नहीं है कि जितना होना चाहिए, इतना डाउन तो नहीं है। फिर भी 20% मान लीजिए कि सर थोड़ा सा बच्चे क्या है कि अभी जो उनके माता पिता है उनको ध्यान नहीं देते, बच्चों को थोड़ा बहुत 4th-5वीं पढ़ा के 8वीं 7वीं 8वीं पढ़ा के बेंगलोर है, अहमदाबाद है, उदयपुर है, रोज़ काम के लिए आर्थिक गरीबी के कारण वो रोज़गार के लिए बाहर भेज देते हैं, वहाँ भेज देते हैं। इसके लिए क्या है कि लोगों में उनको जागरूक करना ज़रूरी है। तो क्या कि एक जागरूकता के अभाव में बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती, इस कारण वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और मतलब साथ ही क्या है कि बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं, आप गांव के मुखिया हो, गांव के सबसे पहले प्रथम नागरिक होने के नाते आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं तो सर्वप्रथम तो उनके माता पिता को ही, मैं बच्चों को जो नशा करते हैं उनके माता पिता को कहना चाहता हूँ कि अगर माता पिता अगर कोई अगर नशा करेंगे तो बच्चे भी वो देखेंगे कि मेरे माँ पिताजी या भाई कुछ नशा वशा कर रहा है, तो उनके देखा देखी वो भी सीखेंगे। तो सर्वप्रथम तो माँ बाप का फर्ज होता है कि वो कोई दारू है, सिगरेट है, बीड़ी है, गुटखा है, बच्चों के सामने नहीं खाएं और वो छोड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि छोड़ने से किसी तरह कोई बीमारी नहीं होगी और उनका स्वस्थ शरीर रहेगा। तो इसमें क्या, पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। गुटखा पान को त्याग देना चाहिए। अगर माँ बाप गुटखा ये त्याग देंगे तो उसके देखने से बच्चे भी उनको उस रास्ते पे, नशा के रास्ते पे वो भी नहीं जाएंगे। क्यों साथ में ही अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, बारिश का समय है जी सर, और विशेष तौर से सरकार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतों में हरी भरी की जाए। तो उसके लिए अपने क्षेत्र की जनता से, अपने गांव की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, अभी हरियाणा और राजस्थान अभियान के तहत हमने हर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में वृक्षारोपण का कार्य भी किया, और इसके अलावा हमने ग्राम पंचायत स्तर से जो अपने तरीबा हनुमान जी हैं, यहाँ पर हमने ग्राम पंचायत परमदा की तरफ से हमने 100 ट्री गार्ड लगाए और 100 ट्री गार्ड लगाए, उसमें 100 पौधे लगा के हमने अंदर बोए। तो मैं मानता हूँ कि जो ट्री गार्ड लगाए थे उसमें 100 पौधे बोए थे, वो मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि 100 ही पौधे पूरे चल जाएंगे। क्यों चलेंगे कि उसके ट्री गार्ड लगाया हुआ है, तो कोई भी जीव जंतु उसको खा नहीं सकेगा, कोई जानवर काट नहीं सकेगा।
और वो 100% चल जाएगी। समय समय प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। और मैं उसके लिए टैंकर से पानी देना, उसकी सार संभाल करना, देखभाल करना, वो काम मैं हमेशा ही करता रहता हूँ। जी जी, धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, नमस्ते सर।